मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है और केमिस्ट्री में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो पहले भाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम बोलेंगे कि वेरिएशन ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x, ठीक है बात भाई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब अगर मैं इसमें y का ग्राफ देखूं, ठीक है, अगर मैं इसमें y का ग्राफ देखूं तो y का तो ग्राफ यहां पर क्या आएगा, y का यहां पर ग्राफ क्या आएगा। हम x पे क्या ले, यहां पर क्या ले लें x एक्सिस, और यहां पर क्या ले लें y एक्सिस। तो x की वैल्यू में रखता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से। तो x बराबर 0, y बराबर 3 आ गया भाई, यहां पर आ गया। अब x बराबर है 1, x बराबर मैंने 1 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, फिर मेरे पास वही 7 आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, तो ये मेरे पास इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि x अगर 1 यूनिट बढ़ता है तो y कितने यूनिट बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आप एक काम करो, इसका आप स्लोप निकालो, आप इसका स्लोप निकालो। इस पॉइंट के मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, इसे कोऑर्डिनेट है 0 और 3, इसे कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 5, इसके बताओ कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 7। ठीक है बात। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि जब x 4 बढ़ता है, अगर आप यहां से सॉरी भाई 1 2 3, ठीक है, तो आप पूछ दो अगर आपने x 1 से 2 बढ़ा दिया, यानी x को आपने 1 से 2 कर दिया, x को आपने भाई 1 से 2 कर दिया, तो y बताओ क्या हो गया। अगर आपने x को 1 से 2 कर दिया तो y बताओ मेरे पास क्या हो गया, 5 से 7 हो गया ना भाई, 5 से 7, ये 5 से 7 हो गया। ठीक है, तो आपको हो गए कि x नहीं सॉरी x आपने x से 3 कर दिया, 3 तो आपको हो गया x को आपने 2 बढ़ाया है तो y कितना बढ़ गया 4। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, पर यूनिट x y कितना बढ़ता है आप ये चेक करो। तुम क्या बोलेंगे कि x में अगर 2 का इंक्रीज है तो y में कितना इंक्रीज बताओ भाई 4 का। तो अगर मैं ये कहूं कि x में अगर इसमें 2 का इंक्रीज है x में, तो y में 4 का इंक्रीज है। अगर x में 1 का होता तो 4/2 कितना है, 2 आया ना मेरे पास, इजंट इट। यानी आप एक काम करो, 7 में से 5 घटाओ डिवाइडेड बाई 3 में से 1 घटाओ, आपको हो गए। ऐसे तो भाई हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप ही क्या होता है यहाँ पर, डेरिवेटिव। मतलब तो मैं क्या बोलूंगा, तो बताओ भाई, तो 7 - 5, तो 7 - 5/3 - 1, बताओ क्या आएगा मेरे पास 2। और आप ये चेक करोगे भाई स्लोप भी 2 होता है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है कि बहुत थोड़े रीजन में। और एक बात और, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि भाई क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर तो आप भाई ज्यादा रीजन में लो रेट, या थोड़े वो एक आएगी। लेकिन अगर मान लिया भाई मैं बहुत थोड़े पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट यहां लेता और एक पॉइंट इसके बहुत नजदीक लेता, तो x में बढ़ोतरी बहुत थोड़ी होती ना, तो y में बढ़ोतरी बहुत थोड़ी होती। लेकिन रेशियो अब भी मेरे पास क्या था, 2 ही आता भाई, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट, यहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में स्लोप कांस्टेंट होता है। तुम क्या बोलेंगे, x अगर 1 बढ़ता है तो y 2 बढ़ता है, समझे बात। तो पर यूनिट x y कितना बढ़ता है, जो फंक्शन इसको बताए इसको क्या बोलते हैं, जो भाई फंक्शन इसे बस हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसको आप मालूम कैसे कर सकते हो भाई, इसको आप मालूम है तो यहां बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे इसका बताओ डिफरेंशिएशन के, तुम क्या बोलेंगे dy मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या आएगा 2, ये आएगा डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये आपको भाई डेरिवेटिव निकालने में आगे आपको बताएंगे, तो आप सिर्फ ये चेक कर लिया करो कि इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या है,
वही क्या आएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे 3x + 2 था, इसका मतलब डेरिवेटिव 3 आया। अच्छा 3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर मैंने क्या बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो हमेशा स्लोप जो ढलान रहेगी वो सेम रहेगी ना भाई। ढलान देखो, जितनी ढलान यहां पर है उतनी ही ढलान यहां पर है, उतनी ही ढलान यहां पर है, तो हर जगह ढलान कांस्टेंट है। तुम क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन में ढलान कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और भी देखो इसका डेरिवेटिव मैंने किया है तो 2 आया है, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है बात। अब इसको हम भाई, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का हम क्या लें, अगर हम किसी कांस्टेंट का हम क्या करें, डेरिवेटिव। अगर मैं ये कहूं कि y की वैल्यू 2 है, अगर मैं ये कहूं कि y = सिंपली 5, इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर x है ही नहीं। चलो आप यहां पर लिख लो x, आप यहां पर लिख लो कि x यहां पर आप क्या मान लो बताओ, y = आप यहां पर लिखो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। x यहां नहीं है भाई, तो अगर आपने यहां पर x दिखाना है ताकि आप y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कर सको, तो x की पावर 0 लिख दो। इसका फायदा क्या बताओ, अब यहां पर आपने ले लिया x और यहां पर आपने क्या ले लिया y, यहां पर आप x लें और यहां पर आप y लें। अब x की वैल्यू आप कुछ भी बढ़ाएं, x की वैल्यू आप यहां पर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, हमेशा हमारे पास y की वैल्यू 5 आएगी। तो पहले आप y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करो, तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा भाई। मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो x = 0 पे y 5, 1 पे 5, सब पे 5 है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन में y का जो ग्राफ है उसमें कितनी ढलान है, किसी पॉइंट पे ढलान बिल्कुल भी नहीं ना भाई, ढलान बिल्कुल भी यहां पर नहीं, कोई यहां पर उतार या चढ़ाव यहां पर नहीं है। x के बढ़ने के साथ y हमेशा सेम रहता है, एक y कांस्टेंट है, तो यहां पर कोई ढलान है ही नहीं। तो इसके तो हम क्या बोलेंगे, इस पूरी लाइन में ढलान कितनी है, 0। इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, इसीलिए dy/dx जो होता है, वेरिएशन इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0। इसीलिए भाई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होएगा। आगे आपको ये वेरी गुड, मेरे ख्याल से भाई आपको पहले पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, गुड, ठीक है बात। आगे आपको ये ठीक है भाई। और देखो, लेकिन अगर मैं मान लिया, अगर मैं क्वाड्रिक फंक्शन की बात करूं, मैं ये कहूं कि y = x² है, y = x², ठीक है। आपको बाद में हमने जो ढलान निकाल, जो वही जो इंस्टेंटेनियस जो ढलान है, इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ पर टाइम का नहीं है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्राफ पे बहुत थोड़े रीजन में स्लोप से आपने चेक करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इंस्टेंटेनियस जो स्लोप होएगा यानी डेरिवेटिव होगा, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। आपको कैसे आप एक बारी y का आप ग्राफ प्लॉट करो, y का आप ग्राफ प्लॉट करें एक बारी, ठीक है। तो यहां बताओ कौन है मेरे पास, x = 0, यहां क्या है मेरे पास +x, यहां बताओ मेरे पास क्या है -x, यहां बताओ मेरे पास क्या है +y, यहां बताओ मेरे पास क्या है -y। ओके, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y भी 0 आएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू +1 पुट करूंगा या -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 ही आएगी भाई। तो x की वैल्यू +1 पे तो ये आएंगी, अब y की वैल्यू -2 + 2 पे वैल्यू ही आएंगी, 4 4, 3 पे क्या होता भाई 9 9, इजंट इट। तो क्या मेरे पास भाई ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसके अंदर देखो यहां पर ढलान क्या होती है, ये भी अच्छे से नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखोगे ना तो आपको नजर आएगा, ये आपको ऐसा ग्राफ नजर आएगा इस टाइप के, समझे बात। देखो यहां पर ढलान क्या होती है ज्यादा, यहां पर ढलान क्या होती है कम होती है। यहां ढलान देखो भाई, यहां बताओ अगर मान लिया एक ऐसी कढ़ाई हो और उसमें आप एक कंचा रख दो, तो वो कंचा कहां जाके रुकती है, बिल्कुल सेंटर में। क्यों? क्योंकि सेंटर में कोई ढलान नहीं होती, सेंटर में स्लोप क्या होता है 0। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो यहां बताओ स्लोप क्या आ जाएगा 0, तो यहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो तुमको साफ दिख रहा है यहां पर ढलान 0 है तो यहां पर डेरिवेटिव भी क्या होती है 0। लेकिन यहां पर आप देखोगे भाई, यहां पर ढलान तीखी 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 और तीखी होती है। इसका मतलब डेरिवेटिव शुरू में यहां पर तो x = 0 पे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, ढलान 0 होगी। लेकिन x चाहे वही नेगेटिव बढ़े चाहे x पॉजिटिव बढ़े, ढलान में तो क्या लगातार बढ़ती जाएगी। और आप यहां से तो यहां पर क्या बोलेंगे,
तो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है भाई कि यहाँ पर हर जगह पर ढलान क्या है, कांस्टेंट ना। यहाँ पर ढलान कम है, फिर बढ़ती बढ़ती क्या होती है, मैक्सिमम बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर तुम क्या बोलेंगे, तो अगर आप इसका आप डेरिवेटिव करोगे ना तो इसका आएगा dy/dx, समझे बात, आपको पता लग जाएगा 2x आएगा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x की n का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं कि n को आगे ले आते हैं, n x की n-1 कर देते हैं वही, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि यहां पर 2x, इसमें 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन भाई ये मल्टीप्लाई किससे, x के साथ, यानी जितना ज्यादा दो x 0 होगा तो ढलान 0 हो जाएगी मेरे पास। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ढलान 0 है, आप यहाँ पर एक बार x 0 पुट कर देखियो, तो ये ढलान ही तो ये भाई डिफरेंशिएशन 2x आया ना इस फंक्शन का, समझे बात। ये क्या है, फंक्शन का कर्व, और ये क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आप इसमें x बराबर 0 पुट करियो, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 0, ढलान 0 थी। अब x बढ़ेगा, चाहे साइड बढ़े चाहे साइड बढ़े, बताओ क्या हो मेरे पास, ढलान लगातार बढ़ेगी मेरे पास, इजंट इट। तो भैया आपको पता लग गया कि डिफरेंशिएशन भाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और बाकी जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट भी हो सकता है और भाई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, लेकिन पैराबोला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ भाई, ठीक है बात। मेरे ख्याल से आपको बात सारी पल्ले पड़ गई है, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया। अब चलो हम क्या पढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या पढ़ना हमको। अब बताओ क्या, डिफरेंशिएशन बाय रूल, लेकिन आपको हो गया भाई हम ये कैसे पता करें कि जो डिफरेंशिएशन जो स्लोप है वो किस फंक्शन से फिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहो कि अगर मैं कहूँ साइन एक्स का ग्राफ, मैं कहूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आप ग्राफ प्लॉट करें, साइन एक्स का आप ग्राफ प्लॉट करें। अच्छा आप ये नहीं पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स ही क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा ना आपने कि साइन एक्स का, कहाँ गया भाई, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस एक्स होता है। वाई इज इट सो, आप यहां से इसको चेक कर सकते हो, कैसे, आप एक काम करो बारी, आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, तो हम कहेंगे कि भाई x बराबर 0 पे साइन क्या होता है, x बराबर 0 पुट किया तो साइन 0 0 आ गया, तो x बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसे भाई ऐसा ग्राफ नहीं है इसका, इजंट इट। मतलब x बढ़ने के साथ पहले y बढ़ेगा प्लस में, फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा, और फिर बढ़ेगा और फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम, बोलो भाई नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव बढ़ेगा। ये ग्राफ होता साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो ये आपको ये, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, वो क्यों होता है वो हमको नहीं पता, तो वो उसको आप यहां से इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। अच्छा आप ये बताओ कि फिर ये ऐसे भी कर रहा है, ओके, तो अगर मैं आपसे ढलान पूछूं, ढलान आप नहीं है, ये देखो कि थोड़े से रीजन में ढलान कैसे बिहेव कर रही है। देखो यहां पर ढलान क्या होती है, मैक्सिमम, भाई देखो यहां पर, क्योंकि आपको पता पहाड़ की चोटी पे ढलान क्या होती है, 0, भाई पहाड़ की चोटी पे ढलान क्या होती है, 0, क्योंकि जो कोई पहाड़ होता है, जब पहाड़ मान लिया ऐसा है तो पहाड़ पे चढ़ते हुए ढलान होती है, लेकिन ऊपर की तरफ तो भाई बिल्कुल चोटी पे जाने के बाद तो हमको एक बिल्कुल एक भाई कुछ तो हमको फ्लैट सरफेस मिलेगी, यानी उस पर कोई ढलान नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि ढलान मतलब स्लोप, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस स्लोप, समझे बात। अरे भाई स्लोप फॉर वेरी स्मॉल चेंज, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो अगर ढलान यहाँ पर 0 तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी क्या है, 0। ढलान यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। देखो यहाँ पर सबसे तीखी ढलान है, यहाँ पर सबसे क्या होगी, तीखी ढलान, फिर ढलान क्या होगी, यहाँ पर क्या है, 0, फिर बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम और घटती घटती, और बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम, फिर घटती घटती हो जाएगी 0, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है। चलो आप इसको यहाँ से प्लॉट करो, अगर मैं इसको भाई खैर यहाँ पर नहीं, मैं अगर y x का, मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ दोबारा से, थोड़ा आपको भाई
तो मान लिया हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, ओके, हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप इस ये तो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, मैं कहूं आप इसमें ढलान देखो इस ग्राफ के अंदर, उस ढलान को फिर आप प्लॉट करो। यहां ढलान क्या है? मैक्सिमम, ठीक है, यहां ढलान क्या है भाई? मैक्सिमम है, ओके। और भाई चढ़ती ढलान है तो पॉजिटिव रखो। उसके बाद बताओ फिर क्या होता है? ढलान क्या होती है बताओ भाई? ढलान घटती 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 यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। तो ढलान घटती 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 यहां पर क्या होगी भाई? जीरो होगी ना, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। फिर तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो ढलान उतर रही है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ऐसे ग्राफ में उतरते हुए फंक्शन में, उतरते हुए ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होता है भाई, तो ढलान भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन जीरो से बढ़ती बढ़ती तो क्या हो जाएगी ढलान? जीरो से बताओ बढ़ती बढ़ती बताओ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, इजंट इट? तो भाई ये बताओ किसका ग्राफ है? देखो अरे सिंपल सी बात है, यहां पर ढलान क्या है? मिनिमम, और यहां पर ढलान क्या है? मिनिमम। इन पॉइंट्स पे ढलान भाई मिनिमम नहीं है क्या? तो ये पॉइंट्स यहां चेक करियो, ये पॉइंट्स यहां चेक करो एक बार यार, इन पॉइंट्स पे ढलान क्या है? मिनिमम है। इन पॉइंट्स पे ढलान क्या मिनिमम है? तो आप यहां से लेके आओ तो ढलान क्या होगी? घटते 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 ऐसे आएगी। उसके बाद तो फिर क्या होगा बताओ? बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे आएगी, फिर जीरो आएगी ढलान यहां पर, ठीक है। फिर तो क्या आ गया? इजंट इट? नहीं आ रहा आपको? तो देखो भाई जहां पर, तो ये ग्राफ किसका होता है बताओ? अरे भाई ढलान यहां पर क्या है? जीरो। तो यहां पर आपने जीरो दिखाना पड़ेगा, यहां पर तो आपको ये तो भाई ये तो ढलान का ग्राफ होता होगा, और यहां भी ढलान क्या होती है? जीरो। तो यहां भी ढलान जीरो कर दी मैंने। लेकिन तो यहां से यहां तक मैं आऊं तो बताओ क्या है? पहली बात तो उतरती हुई ढलान है, नेगेटिव यहां से यहां तक, तो ढलान क्या होगी? बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम यहां पर, और घटते घटते यहां पर क्या होगी? जीरो। तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते जीरो होगी। अब ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ किसका होता है? देखो ये मैक्सिमम है, तो ये तो कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो क्या होता है? वन मैक्सिमम। तो ये ग्राफ किसका होता है? कॉस एक्स का। यानी अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके उस ग्राफ में मैं ढलान देखूं, उस ढलान को प्लॉट कर दूं मैं एक्स के वर्सेस, तो आपको नजर आएगा जो ग्राफ बनता है वो तो कॉस एक्स का ग्राफ बनता है। अब समझे, इसीलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का वही डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, isn't it? ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ, तो देखो मैं आपको बताऊं नहीं है, अब आप कहोगे भाई कि हमको डिफरेंशिएशन तो बहुत सारे फंक्शंस के होते हैं, तुम सभी के क्या ऐसे भी कैसे क्या ग्राफ प्लॉट किया फंक्शन का, फिर उसके उस ग्राफ के अंदर स्लोप, उस ग्राफ का स्लोप प्लॉट किया, फिर चेक करें किसका फंक्शन ना। मैं आपको कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं जिनके जरिए आप नहीं है मोस्टली फंक्शंस में जो स्लोप है वो मालूम कर सकते हो, जो डिफरेंशिएशन मालूम कर सकते हो, ठीक है। बताओ भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बताओ कांस्टेंट का। कांस्टेंट का बताओ भाई क्या होगा? डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो। यानी कोई ये कह दे भाई, अगर कोई ये कह दे कि y इज इक्वल टू 4 है, कोई ये बोल दे कि y इज इक्वल टू 4 है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? मैं कहूं y इज इक्वल टू 4 है, तो डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx, तो ये भैया आएगा आपका जीरो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि जिस भी फंक्शन को, जो भी कोई भी फंक्शन जो x का, कोई भी वेरिएबल जो x का फंक्शन है, उसका अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स से अप्लाई कर दो उसके ऊपर, ठीक है बात। अब इसके जरिए अच्छा बताओ, अगर पावर ऑफ x, ये भाई कुछ कॉमन डिफरेंसेस जो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पावर ऑफ x, ठीक है। अगर ये हो तो x की पावर n हो ना, y इज इक्वल टू x की पावर n हो, तो dy बाई डी एक्स पता क्या आएगा भाई? ये आएगा पावर तो आगे ले आओ n, x की n माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि y इज इक्वल टू x की 3 है, तो क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स बताओ क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 3x की 2
पावर आगे ले आए और एक पावर घटा दी। ये सब आपने पढ़ रखा है भाई छोटी क्लासेस में, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ेगा। ओके, और भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का जो होता है वो क्या होता है, कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। मतलब क्यों होता है, अगर आप टेन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके, अगर आप y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके और उस ग्राफ में जो ढलान है अलग अलग पॉइंट्स पे, उस ढलान को प्लॉट करोगे तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स का ग्राफ दिखाएगी। समझ गए बात? ओके ठीक है। अब बताओ मेरे पास क्या भाई, एक्सपोनेंशियल, क्या भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई की एक्स का बताओ क्या होगा, ई की एक्स का भाई ई की एक्स ही होएगा। ओके, और हाई, और भाई कोस एच एक्स का साइन एच एक्स, और साइन एच एक्स का कोस एच एक्स, और एल एन एक्स का बताओ क्या होगा, 1/x। ये भाई क्या है हमारे डिफरेंशिएशन। तो अब क्या हमारे पास हुई, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये तो वही हमारे पास थे सिंपल डिफरेंशिएशन, लेकिन कई बार हमारे पास जो फंक्शन होता है ना वो कई दूसरे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, तब क्या किया जाए। भाई कई बार हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कई दूसरे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, तब हमने क्या करना होता है, आप लिखो, मैं कहूँगा कि मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x है, तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस का सम एक तरह से, बताओ इसको चलो मैं क्या बोल दूँ, क्योंकि मैं बोल दूँ तो मैं क्या बोल दूँ, मैं बोल दूँ y1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैं कह दूँ y2 इज इक्वल टू 5x, और मैं कह दूँ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इजंट इट? मैं कह रहा हूँ भाई कि मैं कहता हूँ y1 एक फंक्शन है एक्स क्यूब के बराबर, और y2 एक फंक्शन है 5x के बराबर, और मैं कहता हूँ y क्या है, y1 और y2 इन दो फंक्शंस का सम है। तो y क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 5x। अब आपने करना है इसको डिफरेंशिएट, तुम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स वट वुड इट बी। बताओ भाई, तो यहाँ पर दो फंक्शन है ना, तो क्या करो, इन दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके जोड़ दो। समझे बात? इसको अगर मान लो u, इसको मान लो v, तो क्या करना होता है, तो अगर मान लिया हमारे पास u प्लस v का है हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो क्या करते हैं du प्लस dx प्लस dv बाई dx। समझे बात भाई? तो इसका कर दो प्लस इसका कर दो, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3x की 2 प्लस 5x का 5 हो जाएगा। ओके, तो भाई इस तरीके से बताओ हमारे पास क्या जाएगा ये, ठीक है। अच्छा पहली बात तो भाई मल्टीप्लाई और फंक्शन का, किसका, मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन। और अगर ये हो तो मल्टीपल ऑफ फंक्शन, अगर मैं ये कहूँ कि y इज इक्वल टू 5x है, 5x क्यूब है, तो मल्टीपल ऑफ फंक्शन तो यहाँ पर नंबर ना भाई, और ये क्या एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 तो एज इट इज, 3 आगे ले आओ, और भाई क्या हो जाएगा बताओ, 5 एज इट इज 3 आगे, और 5x की 15x की 5 एज इट इज 3 आगे आ गया, और एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ये, यानी 15x स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अच्छा u और प्लस वी क्या होगा, u प्लस वी, और u माइनस वी का भी ऐसे होगा भाई, u माइनस वी का। ठीक है, अगर दो फंक्शंस का सम हो तो उनके डिफरेंशिएशन जोड़ दो, और दो फंक्शंस का डिफरेंस हो तो उनके डिफरेंशिएशन घटा दो। अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू 4x की 5, 4x की 5 प्लस साइन x है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, बताओ क्या होगा। तो ये तो मेरे पास क्या बताओ भाई, एक फंक्शन तो ये हो गया, एक ही हो गया, तो 4x की 5 क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 चौक 20, x की 4, और साइन x का क्या होता है, कोस x। Isn't it? तो इस तरीके से हम आसानी से इन फंक्शंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास हुई। अच्छा, एक हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, प्रोडक्ट रूल। तो अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो तब क्या किया जाए। अगर कोई ये कह दे कि u इंटू वी दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, और इसका आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स। हमारे पास दो फंक्शन है, फंक्शन u एंड फंक्शन v। तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले u कांस्टेंट रखो और v का क्या करो, डेरिवेटिव। तो u कांस्टेंट, तो dv बाई डी एक्स, और प्लस फिर क्या होता है भाई, फिर v कांस्टेंट और du बाई डी एक्स। इसको आप ऐसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास भाई e की x
नहीं, मैं ये कहूँ कि एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स है, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। तो ये मेरे पास क्या एक्स और ये मेरे पास ये यू और ये वी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले क्या कांस्टेंट रखो, यू कांस्टेंट रखो, समझे बात। एक्स स्क्वेयर ऐसे ही रखो और साइन एक्स का कर दो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर साइन एक्स क्या रखो कांस्टेंट, फिर साइन एक्स क्या रखो भाई कांस्टेंट, ऐसे रखो और क्या कर दो एक्स स्क्वेयर, क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स, इजंट इट। वी कांस्टेंट वी का प्लस वी कांस्टेंट यू का, और अगर u बाई वी हो ना, क्या हो भाई u बाई वी, सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे, मैंने जस्ट यहाँ पर भी भाई हमने ऐड कर रखे यहाँ पर दोबारा से, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, अगर u बाई वी का हो तो अगर दो फंक्शन सा क्या हो डिवाइड, तो क्या करना होता है v कांस्टेंट u का माइनस u कांस्टेंट v का, और बाई क्या कर दियो v स्क्वेयर। एक हमारे पास तो चेन रूल भाई, क्या अब हमारे पास क्या होता है भाई चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है u का और u किसका फंक्शन है x का, तब बताओ क्या किया जाए। ये भाई थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास, मैं कह दूं भाई मेरे पास है साइन 3x, मेरे पास क्या साइन 3x, तो यहां पर आप कहोगे भाई कि साइन का तो हमको पता है, आपको साइन का तो हमको पता है, इजंट इट, आपको साइन का तो हमको पता है, लेकिन इस 3x का हम कैसे करेंगे, क्योंकि 3x अलग से होता तो बात अलग थी, क्योंकि भाई ये होता ना कि 3x इंटू साइन एक्स, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये u है और ये v है, लेकिन भाई यहां पर साइन 3x है, ओके। तो यहां पर सिंपल एंगल नहीं है साइन का, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, तो आप एक काम करो, ऐसे केस में आप इसको नहीं है, इसको इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को थोड़ा आप सिंप्लीफाइड फंक्शन में लिख लो। कैसे, इस 3x को आप लिख दो u, इस 3x को क्या मान लो u मान लो, तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा साइन u, क्या जाएगा साइन u, ओके। नहीं बताओ तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन बताओ क्या हो जाएगा, फंक्शन चलो मैंने y बताओ मैंने क्या मान लिया, y मैंने यहाँ पर साइन 3x की वजह मैंने क्या बोल दिया साइन u बोल दिया। ऐसे केस में क्या करते हो बताओ, पहले करो y का u के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना आपने निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो क्या करते हैं बताओ, पहले dy बाई du करो, dy बाई du, तो dy बाई du करो और उसके बाद इसको du बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सी बात है, अगर dy बाई du कर दिया, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया du बाई dx से, तो d से d क्या कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। बताओ इसमें क्या करना आपने, इसको आपने क्या बोल दिया साइन u बोल दिया, ठीक है बात। तो बताओ मेरे पास क्या है, पहले पे काम करो आप dy बाई du करो, dy बाई du, बताओ क्या है मेरे पास ये, तो साइन u क्या होगा u के रिस्पेक्ट भाई y का साइन u क्या कोस u, क्या है मेरे पास ये कोस u, इजंट इट भाई, इसको क्या जाएगा कोस u आ जाएगा सिंपली। अब बताओ अब u का क्या होगा, अब du बाई dx करो, अब u आपने क्या माना था 3x, तो du बाई dx क्या आएगा 3, क्या जाएगा 3 आ जाएगा, इजंट इट, और इनको आपसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा मेरे पास, ये क्या जाएगा cos u इंटू 3। अब u क्या था मेरे पास बताओ 3x, तो cos 3x प्लस 3, तो 3 cos 3x, ये आप ऐसे पढ़ दो भाई, पहले क्या करो, पहले साइना कर दो, उसके बाद एंगला कर दो, आपने पढ़ा होगा ये सारा, इजंट इट। तो इस तरीके से आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो भाई, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को आप नहीं है सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट को पुट करके। फॉर एग्जांपल कोई ये बोल दे कि ई की मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो आप कहोगे हमको ई की एक्स का तो पता था, अगर आपको ई की एक्स का पता है तो आपको ई की यू का ही पता होगा, ई की जेड का ही पता होगा, ठीक है। तो ई की एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लो यू मान लो आप ई के एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा ई की यू हो जाएगा मेरे पास। अब बताओ, अब ई की यू का आप क्या करो, तो आप इसको y मान लो, y इज इक्वल टू ई की यू, तो dy बाई डी यू बताओ क्या आ जाएगा, तो ई की यू का तो वही होता हमारे पास, तो क्या होगा ई की
भाई ई की एक्स का 2 आया करता, तो वही किसका हो, ई की यू का, ई की एक्स का ई की एक्स आया करता, तो ई की यू का क्या हो, ई की यू, ई की वाई क्या, ई की वाई, ई की जेड होगा। मतलब वाई तो चलो मत यूज करो भाई सिंबल, लेकिन ई की एक्स का ई की एक्स आया करता। तो अगर एक्स की बजाय सिंबल क्या हो, यू हो, तो ई की यू का क्या हो, ई की यू होगा ना। ठीक है, अब बताओ यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स तो क्या है मेरे पास, ये 2 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो डी वाई बाई डी यू ये आया है, डी यू बाई डी एक्स ये आया है, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो हम क्या लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू ई की यू। अब डी यू से डी कैंसिल हो गया, और यू क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 ई की एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। ये आपने सारा पढ़ रखा हो भाई। और एक क्या होता है हमारे पास, इनवर्स रूल। ये बताओ क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। या आप ये बोल सकते हो कि डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी वाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। तो भाई ये चेन रूल के हमने काफ़ी सारे भाई तरीके दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ बताओ क्या करना है, बताओ। अरे चेन रूल से आप भाई किसी यू की एन का क्या हो जाएगा, यू की एन का एन यू की एन -1 डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो भैया आप इनको ये फॉर्मूला याद कर लियो। चेन रूल का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, हाँ पहुंच गए। अब तुम क्या पढ़ा, हम पढ़ते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। एक हमारे पास होता है भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है कि आप किसी फंक्शन का 2 बारी 3 बारी, अमूमन हम किसी फंक्शन का एक बार ही क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। लेकिन भाई कंडीशन नहीं होती, आप किसी फंक्शन का एक से ज़्यादा बारी भी क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव। कैसे प्रोसीड करना होता है, आप लिखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, मान लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 9 है। हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 9। तो इसका आप करो पहली बात फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास। तो पहला डेरिवेटिव यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर था भाई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 दूनी 8x। इसको हम बोलेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको इसका एक और डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो उसको पता क्या बोल, उसको बोल देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फर्दर डेरिवेटिव। अब इसका भी डेरिवेटिव कर दो, तो 2 गया 3 दूनी 6x प्लस 8, तो ये आ गया इसका हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो कुछ नहीं होता इसमें, कुछ नहीं होता कि भैया आप बताओ, आप सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो, आप थर्ड डेरिवेटिव भी कर सकते हो, आप फोर्थ डेरिवेटिव भी कर सकते हो, आप कितना डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है बात, ओके ठीक है भाई। अब बताओ क्या बात करते हैं हम, थोड़ा डिफरेंशिएशन की, सॉरी इंटीग्रेशन की। अब भाई देखो डिफरेंशिएशन को आपने काफ़ी हद तक समझ लिया है कि डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है, डिफरेंशिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की क्या सिग्निफिकेंस है और इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो किसी इंटीग्रेशन में आपको बताऊं भैया, अगर मैं इसको सिंपल मैनर में आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या करता, स्लोप इन ए फंक्शन, बोलो भाई, अरे भाई इंस्टेंटेनियस स्लोप इन ए फंक्शन, वो क्या करता हमारा डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास एक नया फंक्शन आएगा ना, तो उस नए फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर वही फंक्शन आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहता हूं ना कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर मैं करूं इसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स, अगर वो तो क्या होता है 3x की 2। ठीक है, तो अगर x की 3 का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका उल्टा करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन। यानी अगर आपको वेरिएशन पता हो एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, अगर एक पैरामीटर का आपको, अगर एक पैरामीटर में रेट ऑफ वेरिएशन पता आपको, तो वो उस फंक्शन को पता करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। आप इसको ऐसे मानो, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे पास 3x3 तो 3x3 का इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, ध्यान रखियो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा और इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है जस्ट, समझे बात। जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करके, मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f, इसका डिफरेंशिएशन क्या है f डैश, तो f डैश से वापस f पता करना क्या कहलाता है इंटीग्रेशन, ठीक है बात। ओके, इसका भाई सिग्निफिकेंस आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक बारी भाई आपको बताते हैं ये इंपॉर्टेंट देखो इंटीग्रेशन में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोरिलेशंस आपको याद करने पड़ते हैं भाई, ठीक है, उनको आप याद कर लियो, ठीक है। चलो मैं आपको पहले भाई एक बारी जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, अच्छा एक होता है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक हमारे पास होता है डेफिनिट इंटीग्रल। हम इन दोनों को पढ़ते हैं भाई कि इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की, इसका मतलब क्या है और इसको भाई इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। देखो मैं 3 फंक्शन लिखूंगा और इन तीनों का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा और देखिए क्या आता है मेरे पास। तो मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 है, और मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो आप ये बताओ भाई कि तीनों फंक्शंस अलग अलग नहीं है, क्या ये तीनों फंक्शंस भाई अलग अलग हैं कि नहीं है। इसका ग्राफ अलग होता है, इसका ग्राफ अलग होता है, इसका ग्राफ अलग होता है, ओके। अब अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करूं तो इनके फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ क्या होंगे, इसका हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स, ये बताओ क्या आएगा 3x3। इसका भी dy बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा मेरे पास 3x3, और इसका भी dy बाई डी एक्स बताओ मेरे पास क्या आएगा भाई 3x2 ही आएगा। इन तीनों का फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास भाई बताओ क्या आएगा 3x2 ही आएगा, ठीक है। तो आपके जो अब डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो बताओ क्या होगा भाई। अब अगर मैं क्या करूं इसका इंटीग्रेशन, अब अगर मैं 3x2 क्या करूं इंटीग्रेशन, तो मेरे पास वापस क्या आ जाना चाहिए फंक्शन आना चाहिए ना भाई। तो अगर आप 3x अब इंटीग्रेशन करते कैसे, तो मैं आपको बताऊं भाई x की n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो पहली बात तो x की n का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, अगर इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर, और यहां पर x की n हो ना तो क्या करते हैं पता है, डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई करके और पावर एक कम कर दिया करते हैं, यहां पर पावर को एक बढ़ा के उससे भाग कर देते हैं। तो x की n का इंटीग्रल क्या होगा x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब इसकी पावर एक बढ़ा दो फिर उसी से भाग कर दो बड़ी हुई पावर से, ठीक है बात। तो इस लॉजिक के थ्रू अगर मैं भाई ये लॉजिक मैं यहां पर अप्लाई करूं, ठीक है, तो 3x की 3 का इंटीग्रल क्या होगा, पावर एक बढ़ाओ इसकी, तो हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन का इसका 3x की पावर एक बढ़ाओ 3 होगी और 3 से भाग कर दो फिर उससे, तो 3 कैंसिल हो गया। अब इस 3x स्क्वायर का इंटीग्रल हम करेंगे तो क्या आएगा 3 तो ऐसे कैसे x स्क्वायर की पावर एक बढ़ाओ और 3 से भाग कर दो, तो भैया आप कहोगे तो अजीब बात नहीं हुई। यहां पर क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां भी क्या आएगा मेरे पास y एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अपनी बात देखिए भाई कि हम जो बात बोल रहे थे, हम तो ये बोल रहे थे ना कि भाई इंटीग्रल क्या करता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर जो कुछ आता है उस जो कुछ आने को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो वापस मेरे पास मेन फंक्शन आ जाना चाहिए। लेकिन अजीब बात नहीं भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और मैं जब इसको और इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है बात, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बताओ क्या है मेरे पास y इज एक्स क्यूब, तो मेरे पास सिंपल है ना भाई। अच्छा बताओ मैं आपको बताऊं भाई, ये इसको बढ़ा देगा, इस dx को आप वहां ले जाओ इंटू डी एक्स, समझे बात। अरे भाई मतलब आपने करना क्या dy बाई डी एक्स है ना, तो आपने इंटीग्रेट वैसे करना होता है कि dy इज इक्वल टू
मतलब ये स्मॉल चेंज को बढ़ा देगा इंटीग्रेट, ठीक है। बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 3x² इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy का तो क्या हो गया y, और 3x² dx का क्या आ गया, बताओ क्या, x³। यहाँ पर तीनों केस में y क्या आएगा, x³ अजीब बात नहीं है। हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस डिफरेंशिएशन का फंक्शन ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, यानी ये उतना इजी नहीं है रिवर्स गियर में लेके चलना, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई जब, क्योंकि इन तीनों का एक सा क्या आता है डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएशन आकार है, तो इंटीग्रेशन करने के दौरान आपके पास फंक्शन पूरी तरह आपको मालूम नहीं चलता कि यहाँ पर फंक्शन के प्लस में 0 है, यहाँ फंक्शन प्लस में 4, वहाँ फंक्शन प्लस में -3 है। इसीलिए हम पता क्या, हम ये बोल दें तो, अगर मैं ये बोल दूं तो कि dy इज इक्वल टू 3x² dx, तो इसका आप क्या करो इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा पता क्या आपको, इसको बोल लो 6x² प्लस x³ ये क्या मेरे पास, ये x³ प्लस c लिखो इसको, c का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या बताता है, ये बताता भाई कि हमको फंक्शन पूरी तरह मालूम नहीं चला है, फंक्शन में एक अननोन पैरामीटर है जो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर अगर ये वाला फंक्शन है तो c 0 है, ये वाले फंक्शन में c 4 है, ये वाले फंक्शन में -3 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फंक्शन पूरी तरह मालूम नहीं चला है क्योंकि इसमें एक अननोन पैरामीटर है c, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनिट इंटीग्रल। आसान है कि मुश्किल भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई हम आपको बताऊं, देखो यहाँ पर कईयों के इनडेफिनिट यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे भाई, x की a का बताओ क्या हो जाएगा, x की a + 1/a+1, x e की पावर ax का क्या हो जाएगा 1/a से मल्टीप्लाई और e की पावर ax प्लस, दो सब में हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई, सब में हम क्या जोड़ रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि चीजें बैलेंस हो जाएं। ओके मिटा दे इसको, ठीक है भाई। आपको पहले पढ़ रहे हैं ना, वेरी गुड। ओके अब बताओ, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब जैसे भाई हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल था, वैसे हमारे पास एक क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। आपको डेफिनेट इंटीग्रल क्या भला होता है, इसमें ये होता है कि आपने एक यहां पर भाई लिमिट दी होती है, समझे बात, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल आपको तो भाई इससे आप किसी फंक्शन का एरिया निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है, ये x है और ये y है, और मैं कह दूँ y फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है बात, हम ये बोल दे भाई, तो भाई यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर आप नहीं है, आप ये मान लो कोई फंक्शन है y, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि इसका एरिया कितना, इस फंक्शन के अंडर एरिया कितना है, तो आप ये एरिया निकाल सकते हो। आपको ये कैसे, इसका इंटीग्रेशन करके, आपको ऐसे कैसे भाई, ये ऐसे कि आपने करना क्या होता है कि आपने अपर लिमिट, तो मान लिया मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास, मैं कह दूं भाई कि हम ये कहें कि y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है x² है, y इज इक्वल टू x² + 2 है, नहीं मेरे पास y इज इक्वल टू x² है, तो आप ये बताओ कि इसमें इसका जो ग्राफ होएगा x बराबर 0 वही होगा भाई, और ग्राफ इसका सही होगा पैराबोलिक का, आपको पता है भाई, तो कोई आपको ये बोल दे कि x की वैल्यू 0 से लेके और 3 तक, तो आप ये बताओ भाई जब आप x ऐसे है और यहाँ पर y है, अरे भाई क्या इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x² का ग्राफ बताओ कैसा होता है भाई, y इज इक्वल टू x वगैरह ऐसा नहीं होता क्या, ठीक है। अब मैं ये कह दूंगा, ये मैं बोल दूंगा क्या, मेरे पास 0 है, ये बताओ मेरे पास क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो कोई आपको ये बोल दे कि ये बताओ 2 से लेके, सॉरी 1 2, तो ये बोल दे 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, ये एरिया बताओ आप, तो एरिया मेरे पास क्या आएगा, समझे बात। तो डेफिनेट इंटीग्रल से आप ये एरिया निकाल सकते हो। आपको कैसे, क्योंकि आपने करना क्या होता है, y इज इक्वल टू x² है,
आप करो इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा। तो हम क्या बोले बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर क्या करो, इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ हम क्या बोलेंगे। तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आ जाएगा बताओ मेरे पास भाई एक्स की पावर 1 बढ़ाओ एक्स की 3, वाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन आपको होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस सी आएगा मेरे पास, प्लस में क्या आएगा सी। अब यहाँ पर जो एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ में आपने एरिया निकालना है x बराबर है 3 से लेके x बराबर 5 तक, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट क्या है 5 है। ओके, तो ऐसे इसको ब्रैकेट में लगा दो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या लिखो अपर लिमिट। ओके, एक बार यहाँ पर क्या लिखो भाई लोअर लिमिट, एक बार यहाँ पर लिखो अपर लिमिट। उसके बाद इसको प्रोसीड करो आप, इसको तो कैसे प्रोसीड करते हैं, अब एक बार यहाँ पर अपर लिमिट, अब यहाँ पर जैसे लोअर लिमिट यहाँ पर क्या थी, लोअर लिमिट यहाँ पर क्या थी, अब एक बार आप यहाँ पर क्या पुट करो, बोलो भाई एक बार यहाँ पर क्या पुट करो लोअर लिमिट, एक बार यहाँ पर क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पता क्या हो जाएगा, हो जाएगा u की पावर 3 बाई 3 प्लस सी, मतलब x की जगह क्या लिख दो अपर लिमिट, यानी u ये अपर लिमिट मतलब 5 हुई है, 5 की पावर 3 बाई 3 प्लस सी हो गया, और माइनस में बताओ क्या गया मेरे पास, ये आ जाएगा लो l की पावर 3 बाई 3 प्लस सी। तो आप मुझे बताओ कि सी से सी क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि अंदर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब समझे कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था ये तो कैंसल आउट खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ 5 की पावर 3 बाई 3 माइनस 2 की पावर 3 बाई 3, तो ये जो भी नंबर आएगा ना वो पता क्या जाएगा, वो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा भाई, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है बात, तो आपने ये जो एरिया आपने निकालना होता है उसको आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ लियो भाई। ओके, अच्छा एक बात और भाई, यहाँ पर बताऊँ अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो तो यहाँ पर आपने एरिया भाई एक बार आपने इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से लेके पाई तक, वो निकाल लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, अदरवाइज हमारे पास टोटल एरिया 0 आ जाएगा यहाँ पर, और हमको साफ दिख रहा है भाई एरिया इस फंक्शन के अंदर एरिया 0 नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग और यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग निकाल के जोड़ दियो। ठीक है बात, अब बताओ क्या हमारे पास, और कोई हमारे पास क्या हो डिस्कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जैसे आप देखो भाई हमारे पास क्या एक डिस्कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करो और एरिया निकाल लो, और यहाँ से यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करो एरिया निकालो, दोनों एरिया निकाल के जोड़ दो, आ गया आपको ये। और ये भाई कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की वैल्यू दे रखी है, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, यहाँ पर सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। ओके, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे पढ़ लियो भाई। अच्छा बताओ फिर बात क्या है, ई की एक्स डी एक्स का बताओ भाई इंटीग्रल क्या होगा, बताओ ये आप सॉल्व करना भाई, बताओ क्या है हमारे पास। अरे ई की एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करता है, ई की एक्स, तो ई की एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की एक्स होएगा। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।